Hello everyone, welcome to the Silicon Gurukul. As per the data given by Consumer Affairs Ministry, India 2023-24 crop year में वर्ल्ड का लार्जेस्ट लेंटिल प्रोड्यूसर बनने जा रहा है. With this good news, we are going in detail of this topic. But first attempt the question. Question है with reference to lentils, consider the following statements. इट रिक्वायर्स ड्रेन्ड लोम सॉइल्स फॉर इट्स ग्रोथ, ये पहला स्टेटमेंट है. दूसरा स्टेटमेंट है कि इट इज ओनली कल्टिवेटेड इन एशिया एंड अफ्रीकन कंटिनेंट. और तीसरा स्टेटमेंट है इट रिक्वायर्स कोल्ड टेम्परेचर ड्यूरिंग इट्स वेजिटेटिव ग्रोथ. ये तीन स्टेटमेंट हैं आपके पास. ऑप्शन ए है कि इनमें से केवल एक सही है, ऑप्शन बी है कि इनमें से केवल दो सही है, ऑप्शन सी तीनों के तीनों सही हैं, ऑप्शन डी कोई भी सही नहीं है. तो चार ऑप्शन है आपके पास. कमेंट सेक्शन में इसके आंसर डालो और राइट आंसर के लिए पूरा टॉपिक को डिटेल में देखो. नाउ सम फैक्ट्स अबाउट लेंटिल. लेंटिल को इंडिया में मसूर या मलका भी कहा जाता है. ये कुछ इस तरह का दिखता है. इसके आउटर स्किन को रिमूव कर इसे दाल के रूप में, इसके कॉटिलेडॉन्स को दाल के रूप में इंडिया में खूब यूज किया जाता है. इंडिया में मसूर दाल इतना फेमस और पॉपुलर है कि इंडिया इसका सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर होते हुए भी बाहर से इंपोर्ट करना ही पड़ता है इंडिया में यह दाल. और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्रेजेंट टाइम में लेंटिल का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कनाडा. लेकिन कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री के रिपोर्ट की माने तो 2023-24 क्रॉप ईयर कंप्लीट होते होते इंडिया लेंटिल का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन जाएगा. लेंटिल के कल्टीवेशन के लिए कोल्ड क्लाइमेट रिक्वायर्ड होता है, बट एट कंडीशन सीवर विंटर नहीं चाहिए. सीवर विंटर या फ्रॉस्ट आएगा तो इसका जो प्लांट होगा वो टॉलरेट नहीं कर पाता है. इसके वेजिटेटिव ग्रोथ के समय कोल्ड टेम्परेचर चाहिए, लेकिन जब इसका टाइम आता है मैच्योरिटी का तो उस समय थोड़ा वार्म टेम्परेचर चाहिए. यानी कि 18 to 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में ये बहुत ही अच्छे से ग्रो कर पाता है. इंडिया के नॉर्थ वेस्ट हिल्स में 3500 मीटर के मैक्सिमम एल्टीट्यूड पर इसका कल्टीवेशन हो जाता है. यानी कि इससे अधिक एल्टीट्यूड पर इसका कल्टीवेशन नहीं हो पाता है. सॉइल कैसा होना चाहिए तो वेल ड्रेन्ड होना चाहिए, लोम सॉइल्स होना चाहिए और न्यूट्रल होना चाहिए रिएक्शंस को लेकर, क्योंकि एसिडिक सॉइल्स में ये प्लांट ग्रो नहीं कर पाएगा. एंड वाइडली कल्टिवेटेड थ्रू आउट यूरोप, एशिया एंड नॉर्थ अफ्रीका कॉन्टिनेंट. तो क्वेश्चन में आपको जो भी ऑप्शन दिए गए थे आई होप आपने क्लियर कर लिए होंगे. तो पीछे जाकर क्वेश्चन के आंसर को कमेंट बॉक्स में जाकर लिखो. टॉपिक अच्छा लगा तो लाइक करो. ऑन दिस नोट आई कंक्लूड द टॉपिक. होप यू लाइक द वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग.